दोस्तों, दीप पर्व अर्थात दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कई अलग अलग कहानियां और अलग अलग परंपराएं हैं। वैसे तो कई कहानियों के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटे थे, तब सभी अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दिए जलाकर उत्सव मनाया था। क्या इसीलिए दिवाली का त्योहार शुरू हुआ था? लेकिन यह जानकारी गलत है, क्योंकि भगवान राम के समय की यह दूसरी दीपावली थी। लेकिन सबसे पहले दिवाली किसने और कब मनाई, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले दिवाली के त्योहार की शुरुआत कहाँ हुई थी। और दिवाली की सही जानकारी के लिए वीडियो को आधा अधूरा न देखें, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस्वान फैक्ट चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले दिवाली सत्ययुग में मनाई गई थी। इसका संबंध समुद्र मंथन से है। दोस्तों, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और वायु पुराण में इसका संपूर्ण वर्णन किया गया है। सत्ययुग में भगवान शिव के अंश माता अनुसुया और सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अत्रि के पुत्र ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए थे। वो अपने क्रोध और क्रोध के आवेश में दिए गए श्राप के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका श्राप हमेशा संसार का हित करने वाला ही रहता था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के महान भक्त थे। उनकी भक्ति को देख भगवान शिव ने उन्हें वैजयंती माला भेंट स्वरूप में दी थी। एक बार महर्षि दुर्वासा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देवराज इंद्र को अपनी वैजयंती माला भेंट की। तब अहंकार से भरे देवराज इंद्र ने उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत हाथी ने वह माला सिर से नीचे गिरा दी और उसे पैर से कुचलने लगा। यह देख ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि तुमने अपने अहंकार में मेरा और महादेव की दी हुई माला का अपमान किया है। तब ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस सिंहासन, सत्ता, वैभव, लक्ष्मी का तुम्हें अहंकार है, वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, तीनों लोग से लक्ष्मी विमुख हो जाएंगी, चारों ओर घोर अंधकार छा जाएगा और समय आने पर श्राप के प्रभाव से माता लक्ष्मी संसार से विलुप्त हो गई। देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां भी खो दी, जिसे देख असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं से अमृत कलश चुरा लिया। देवता और असुरों के बीच अमृत को लेने के घमासान में अमृत कलश गहरे समुद्र में गिर गया था। तब त्रिदेव के कहने पर और इस संसार में वैभव लक्ष्मी वापस लाने के लिए समुद्र का मंथन करना आरंभ किया। सभी देव और असुरों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें हलाल नाम का बीज भी शामिल था, जो देवाधिदेव महादेव ने ग्रहण किया था। इन 14 रत्नों में से 8वें नंबर के रत्न के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को माता महालक्ष्मी का मंथन से प्राकट्य हुआ था। माता लक्ष्मी के प्राकट्य के बाद माता ने स्वयं भगवान विष्णु को वर रूप में अर्थात अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। और मंथन संपूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कार्तिक अमावस्या को वैकुंठ धाम में गए थे। तब वैकुंठ वासियों ने सारे वैकुंठ में घी के दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसीलिए कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से यानी धनतेरस के दिन से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी संसार की पहली दिवाली की पौराणिक कथा। अब बात करते हैं दूसरी दिवाली किसने और कहाँ मनाई थी। दोस्तों, दूसरी दिवाली त्रेता युग में मनाई गई थी, जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद कार्तिक अमावस्या की रात को अयोध्या लौटे थे। तब सभी अयोध्या वासियों ने संपूर्ण अयोध्या में दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। और तीसरी दिवाली की बात करें तो यह द्वापर युग में मनाई गई थी। एक कथा के अनुसार जब नरकासुर नामक असुर ने धरती पर आतंक मचाया था, तब उसने चारों दिशाओं में 16,100 सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने निवास ले गया, क्योंकि वह 16,100 कन्याओं से विवाह कर उन्हें अपमानित करना चाहता था। जब नारायण के 8वें अवतार श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तो श्री कृष्ण ने नरकासुर पर आक्रमण कर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार दिया। तभी से नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। लेकिन नरकासुर ने 16,100 कन्याओं का हरण कर उनसे आधा विवाह किया था, इसलिए वह सभी कन्याएं अपमानित होकर अपने प्राण त्यागने जा रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे विवाह कर उन्हें सम्मान प्रदान किया। तब सभी ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तो दोस्तों, ये थी पुराणों के अनुसार दिवाली का त्योहार मनाने की पौराणिक कथा है। अब जो विधर्मी पुराणों को नहीं मानते, उनके लिए दिवाली मनाने का वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं। दिवाली को हमारे सनातन धर्मी अपने अपने घर, ऑफिस, मंदिरों में बहुत सारे दिए लगाते हैं। क्या आपको पता है कि एक साथ हजारों दिए जलाने से वातावरण में नमी बढ़ती है, सर्दियों में हवा भारी और दूषित होती है,
तो एक साथ कई दिए जलाने से वातावरण का तापमान बढ़ता है, जिससे हवा हल्की और साफ हो जाती है। वैसे तो पहले के जमाने में दिवाली में देसी गाय के घी से दिए जलाते थे, क्योंकि गाय का घी जलाने से कई टन ऑक्सीजन वातावरण में फैल जाता है, जिससे प्रकृति को फायदा मिलता है। दिवाली में दिए जलाने से वातावरण में मौजूद रसायनों से प्रतिक्रिया करके विषैले तत्वों, कीट पतंगे, रोगाणु आदि को मारने में सहायता मिलती है। अब कथाएं चाहे जो भी हो, ये बात निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।